नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात की। गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा डेमोलिशन, मतलब मैं सोचता हूँ कि हल्द्वानी के अंदर गिराना था, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन राज्य सरकार वो नहीं कर पाई। इंतजार किया, धीरे धीरे एक्शन शुरू किया, तब तक सुप्रीम कोर्ट का पंगा फंस गया। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर का मामला आया, लखनऊ का। वो डेमोलिशन शुरू हुआ, फिर हाई कोर्ट, फिर क्वालिफिकेशन, बाद में लंबे समय बाद गिरा। तुगलकाबाद का मामला आया। तुगलकाबाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं रोका जा सकता। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में पड़ा था। उन्होंने कहा कि आपने किले की जमीन पर बनाया हुआ है, सरकार की जमीन पर बनाया हुआ है, वो आर्मी के कस्टडी में है, वहां पर बसा हुआ पूरा शहर, वो चाहे मस्जिदें बनी हो, चाहे इमामबाड़े बने हो, चाहे आज बने हो, चाहे कल बने हो, चाहे आजादी से पहले, आजादी के बाद, सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर टॉलरेट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तुगलकाबाद के मामले में कही। लेकिन ये जितने मामले देश भर के आए, आप सोच लीजिए, गुजरात के वो राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन उसने साथ में कह दिया इलीगल इंक्रोचमेंट में हम कुछ नहीं कह रहे, हम रेलवे के इंक्रोचमेंट में कुछ नहीं कह रहे, हम केबल जो स्टे लगा रहे हैं वो किसी की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगा रहे हैं। पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी यूएपीए एक्ट के तहत जब कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई में उन मकानों को ध्वस्त किया जाता है, उसकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, और वो पॉलिसी के लिए उन्होंने एमिकस क्यूरी और ये वो जो भी होता है वो कर दिया, और साथ में कहा कि हम इस पर एक रेगुलेशन बनाएंगे, एक रूलिंग बनाएंगे कि आखिर ये वाली चीजें जो अभियुक्त के मकानों को गिराने वाला मामला है, इस मामले का एक रेगुलेशन हो, उस पर एक राइडर हो। लेकिन जो गुजरात सरकार ने आज किया, रातों रात, आज ऐसा कहते हैं कि 7.5-8 एकड़ की जमीन थी, और 2-2.5 हेक्टेयर मान लीजिए, या 7.5-8 हजार, आज 7.5-8 एकड़ की जमीन, और वो भी कहाँ, सोमनाथ मंदिर के जस्ट पीछे। हम सब जानते हैं कभी सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था, और भारत में सोमनाथ का मंदिर जब गजनबी ने लूटा था, वो एक बहुत बड़ी स्पार्किंग घटना मानी जाती है। सोमनाथ के मंदिर के बाद भारत में मंदिरों का टूटना शुरू हुआ था। मसूद अयोध्या तक पहुंच गया, और जो मुस्लिम आक्रांता आया उसने सबसे पहले मंदिर टारगेट किया, क्योंकि गुजरात के सोमनाथ के मंदिर के लुटने के बाद लुटेरा प्रजाति को यह सबको पता लग गया था कि मंदिरों में खजाना होता है। और गुजरात के सोमनाथ में तो चुंबक से बंधा हुआ ये मंदिर में लटका हुआ एक खजाना था, एक बड़ा सा गुम्मद जिसमें खजाना लटका था, और वो चुंबक के माध्यम से बैलेंस था। ना उसके पास कड़ी थी, ना उसके पास लड़ी थी, ना उसका कोई अटैचमेंट था। ये एक अजूबे का केंद्र बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गजनबी ने उस पर तलवार निकाली और उसकी तलवार पीछे की तरफ खींची, तो वो समझ गया कि ये चुंबकीय शक्ति से यहां घिरा हुआ है, इसलिए उसने उसको लूटा। और हमारे यहाँ के लोग ये सोचते रहे ये दैवी कृपा से इस प्रकार लटका हुआ है, दैवी कृपा से ही बचेगा। मंदिर लूट कर ले गया और हम खड़े देखते रह गए। लेकिन जब अयोध्या के मंदिर पर सलाद मसूद ने हमला किया तो उस समय वापस नहीं पहुंच पाया, वो रास्ते में ही मारा गया। उसको रास्ते में ही सुहेल देव, जो कि वहां कुछ काम कर रहा था, सुहेल देव पासी ने अपने साथियों को बुलाकर कहा राम मंदिर लूट कर जा रहा है, इसको यहां से वापस नहीं जाने देना है, ये भारत भूमि छोड़ नहीं सकता, मार दिया। आप सोचिए कि उस सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया, बारंबार बनाया गया, आजादी के बाद फिर से बनाया गया। लेकिन जिन लोगों ने भू राजनीतिक आंदोलन भारत में छेड़ रखा है, पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बावजूद भू राजनीतिक आंदोलन छेड़ रखा है, उन्होंने धीरे धीरे वहां मजारें बनानी शुरू कर दी, धीरे धीरे वहां मस्जिदें बनाने शुरू कर दी। आप सोच सकते हैं कि 7.5 एकड़ जमीन में 16 मस्जिदें। आप सोच सकते हैं कि 7.5 एकड़ जमीन में 150 झुग्गियां। आप सोच सकते हैं कि 7.5 एकड़ जमीन में सैकड़ों स्ट्रक्चर, सब इलीगल। वो मंदिर की जमीन, या मैं कहूं राज्य सरकार की जमीन, और राज्य सरकार की जमीन पर धीरे धीरे करके बस्ती बसनी शुरू हो गई, और बसते बसते उसने पूरा चारों ओर से क्षेत्र घेर लिया। सोमनाथ मंदिर के पीछे जो बस्ती, हबुड़ा बस्ती जिसको लोग कहते हैं, हबुड़ा बस्ती को सरकार के ध्यान में आया,
और मजे की बात यह है, सरकार ने जब डेमोलिशन के लिए कहा कि ये सरकारी भूमि है, तो वक्फ बीच में घुस गया। वक्फ बीच में घुसा तो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल चला गया। वक्फ ट्रिब्यूनल अपना खाल खेल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने, इस ऑर्डर ने, जिसने डेमोलिशन पर स्टे लगाया, उसने ही गुजरात सरकार को शक्ति दी। कई बार नोटिस हुए, कई बार हुआ कि इलीगल है, कई बार सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ मस्जिदों को लेकर वो वहां पर जा चुके थे। कई मज़ारें बना ली, मतलब जहां जगह मिली उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, मज़ार बनाई और कहा आओ चादर चढ़ाओ, और बस अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान हो गया। सरकार बड़ी परेशान थी क्योंकि हजारों लोगों की आस्था वहां पर थी। आप सोचो, जहां 16 मस्जिदें छोटी सी जगह पे बनी हो, जहां पर दर्जनों मज़ारें बनी हो, जहां सैकड़ों स्ट्रक्चर बना दिए गए हों और घेर लिया गया हो, वो ऐसा लगा कि वो तो मुस्लिम बस्ती ही है, वो तो इस्लामिक बस्ती है, वो मंदिर तो पता नहीं कहां। सरकार संजीदा थी, कई बार नोटिस हुए, कई बार कोशिश करी, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, हुजूम इकट्ठा हो जाता था। इस बार जो एक्शन हुआ वो देश में मुझे लगता है पहला परफेक्ट एक्शन था। पहला परफेक्ट एक्शन कैसा था? दर्जनों बुलडोजर, दर्जनों बुलडोजर और 70 या 80 ट्रॉली, ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर ट्रॉली या जो जेसीबी, मलबा उठाने वाली मशीनें, और 1500 के लगभग पुलिसकर्मी, 1500 पुलिसकर्मी, जिसमें आईजी से लेकर और उस पूरे क्षेत्र के जितने इंस्पेक्टर, जितने एसआई, जितनी पुलिस, जो जो था, सब इकट्ठा लग गया कि भाई आज ये स्ट्रक्चर रातों रात पूरा साफ होगा। वो 16 की 16 इलीगल मस्जिदें, वो सारी मज़ारें, वो सारी झुग्गियां, वो सारे वो। गुजरात सरकार जब वो सब लेकर पहुंची तो लोग भौचक्के हुए कि आखिर है क्या। रात का मामला था, शाम को सब होने लगा कि भाई, क्योंकि डेमोलिशन होगा, हाईवे के बगल में है, हाईवे से गाड़ियां इतनी सारी कैसे आएंगी, क्योंकि 125 के लगभग गाड़ियां इकट्ठी होना, 125 के लगभग गाड़ियां इकट्ठी होना, जिसमें बुलडोजर, जिसमें जेसीबी, जिसमें लोडर, जिसमें ट्रैक्टर, जिसमें ट्रॉली, सब कुछ। तो दिन में तो हो नहीं सकता, रात में वो गए, और रात में जब गए तो वहां लोगों ने हंगामा किया। वकील, पहले से इकोसिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम वहां पर चला है। इकोसिस्टम को उन्होंने समझाया कि भैया गाड़ियां अभी आई हैं, हम सवेरे तोड़ेंगे, अभी तो गाड़ियां इकट्ठी करी हैं, अभी क्योंकि दिन में आ नहीं सकती, तो अभी रात में ही ये सब इकट्ठा हो रहा, सवेरे कुछ खेल करेंगे, सवेरे करेंगे। ये बात, ऐसा लोगों का कहना है, मुझे पता नहीं है वहां क्या हुआ। लोगों का कहना है कि ऐसे वकीलों को उन्होंने समझाया। बाद में वकीलों ने कहा, या वहां के लोगों ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। कोई कहा 500 साल पुराना है, किसी ने कहा 300 साल पुराना है, किसी ने कहा मोहम्मद के टाइम का है, किसी ने कहा उनसे भी पहले का है, किसी ने आधे आधा आदम के, मतलब जिसके मुंह में जो आया उसने वो उतना पुराना बता दिया। किसी ने 500, 700, 1000, 2000, जितना समझ में आया उतना बोल दिया। बराबर, हमारे इतना पुराना स्ट्रक्चर सरकार कैसे गिरा सकती है, सरकार कौन होती है, सरकार क्या होती है, और ये होता है, वो होता है। ये सब हो गया। ये सब होने के बाद इन लोगों को वो ले गए थाने कि चलो बात करते हैं। वहां बिठाया और बिठाकर उनको सबको टाइट किया, और रातों रात उसमें 3 से 4 दर्जन बुलडोजर लगाकर रातों रात पूरा एरिया साफ कर दिया। ट्रैक्टर ट्रालियों में मलबा भरा और मलबा रातों रात चला गया। हालांकि अभी पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा सपाट नहीं हुआ, लेकिन ये पहला एक्शन था कि उन्होंने पूरी रात गिराया, इतने सारे बुलडोजर लगा दिए, इतनी सारी जेसीबी उसमें लगा दी कि जब तक आदमी सोचे ये बचाएं कि ये देखें कि उसमें दिमाग लगाएं कि इसमें दिमाग लगाएं। और लोग बाहर हंगामा कर रहे थे, जनता तो माथ टोपी लगाकर रात भर, ऐसा लग रहा था कि बस आज ही सब खत्म हो जाएगा। पुलिस इतनी भारी मात्रा में तैनात थी। और गुजरात में दंगे लोगों को याद हैं, 2002 वाले, उनको याद है कि पुलिस क्या कर सकती है, क्या हो सकता है। ज़्यादा आतंक मचाया तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। जब तक लोग होश में आते, जब तक सोच पाते, तब तक सारे स्ट्रक्चर गिराकर जमीन सपाट कर दी। जो मुख्य मुख्य सामान ट्रालियों पर ढोया जा सकता था वो ढोकर वहां से चला गया, केवल वहां मलबा बचा। अब मैं अभी एक चैनल के डिबेट पर था, उस डिबेट में कुछ लोग कह रहे थे कि साहब वो 500 साल पुराना स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, वो चिल्ला रहे थे। बात हमारे मैंने मैं मेरा मेरा जो मंतव्य है वो ये है कि
गुजरात तो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होने के नाते गुजरात मतलब ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हुआ, वो डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना। जब डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान गुजरात के बिहाफ पर बन गया, तो फिर गुजरात में कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी, चाहे 500 साल पुराना हो चाहे 5000 साल पुराना हो, कोई भी स्ट्रक्चर इस्लामिक ओनरशिप में कैसे रह सकता है? वो सारे के सारे स्ट्रक्चर सरकार हो जाती है। वो अगर किसी ओनरशिप थी, पाकिस्तान चला गया, तो एनिमी प्रॉपर्टी हो जाती, कुछ नहीं रहता। अगर ये आर्गुमेंट है भी, मैं तो पहले आर्गुमेंट नहीं मानता, वो सब सरकारी जमीन है, अगर इसमें कोई आर्गुमेंट है भी तो वो आर्गुमेंट सस्टेन नहीं कर सकता, वो सब शून्य है। ये परफेक्ट बुलडोजर एक्शन पहली बार देश में दिखाई दिया है। बुलडोजर तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इतने बड़े एंगल को ध्यान में रखते हुए पहली बार इतना बड़ा डेमोलिशन हुआ और सपाट हो गया। लोग जब तक सोच समझ कर खड़े हो पाए, तब तक 16 मस्जिद, कई इमामबाड़े, या उसमें जो भी स्ट्रक्चर बने थे, ऐसा कहते हैं 50 के लगभग स्ट्रक्चर ऐसे इस्लामिक बने हुए थे, वो सब ध्वस्त, झुग्गियां ध्वस्त, रहने वालों के जो मकान टीन टप्पर डाल के बनाए हुए थे सब कवर करके रखा था, सब खत्म कर दिया और साफ कर दिया। सल्यूट करना चाहिए गुजरात सरकार को कि कोई ढिल्ले भर वहां वायलेंस नहीं हुआ, कानून की प्रक्रिया का पालन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन हुआ, और उसके साथ डेमोलिशन भी कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।